मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। इलोंगेशन के अंदर एक टीआरएनए अमीनो एसिड को, जो दूसरा कोडोन है, उसके ऊपर स्थानांतरित करने का काम करता है। दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलोकेट होता है। ट्रांसलेशन इलोंगेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। चूँकि ट्रांसलेशन इनिशिएशन के अंदर राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती है, लेकिन इलोंगेशन के लिए इन दोनों सब यूनिट्स का आपस में जुड़ा हुआ होना जरूरी है। फिर है चार्ज टीआरएनएज और कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, जैसे इलोंगेशन फैक्टर टीयू, जिसे ईएफटीयू कहा जाता है, इलोंगेशन फैक्टर टीएस, जिसे ईएफटीएस कहा जाता है, और फिर आता है इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसे ईएफजी भी बोला जाता है, और एक एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेज। राइबोसोम पर 3 साइट्स होती हैं, जैसे ए साइट, जिसे अमीनो असाइल साइट बोला जाता है। उसके बाद में आता है पी साइट, जिसे पेप्टाइडल साइट नाम दे दिया जाता है, और उसके बाद में आता है ई साइट, या इसे एग्जिट साइट भी नाम दे दिया जाता है। अब आता है कि ट्रांसलेशन इलोंगेशन के जो स्टेप्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो ईएफटीयू इलोंगेशन फैक्टर है वो जीटीपी के साथ में और अमीनो एसाइल टीआरएनए के साथ जुड़ता है, और ये तीनों मिलकर के राइबोसोम की ए साइट के ऊपर आकर के जुड़ जाते हैं। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेज एंजाइम की सहायता से दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और देन आता है कि जो ईएफजी ट्रांसलेशन फैक्टर है, उसके साथ में जीटीपी की क्रिया होती है, और ये दोनों मिलकर के राइबोसोम को एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलोकेट करवाते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो राइबोसोम का पी साइट है, उसके ऊपर जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो एंटर हो जाता है। इनिशिएटर टीआरएनए की एक खास विशेषता है कि एकमात्र ऐसा टीआरएनए है जो केवल पी साइट पर एंटर होता है। जो अन्य टीआरएनए है, यानी जो चार्ज्ड टीआरएनए है, वो ए जो साइट है वहीं पर एंटर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इलोंगेशन जो स्टेप है, उसके अंदर क्या होता है कि जो इलोंगेशन फैक्टर ईएफटीयू है वो जीटीपी के साथ में और चार्ज्ड टीआरएनए के साथ मिलकर के एक 3 पार्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो 3 पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ये क्रमशः राइबोसोम का जो ए साइट है उसके ऊपर आकर के स्थित हो जाता है। और जैसे ही ये 3 पार्ट कॉम्प्लेक्स राइबोसोम के ए साइट के ऊपर आकर के स्थित होते हैं, तो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और ये जो ईएफटीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स है ये राइबोसोम से रिलीज हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है ईएफटीयू जीडीपी। अब ईएफटीयू जीडीपी को वापस से ट्रांसलेशन साइकिल में प्रवेश कराने के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है ईएफटीएस, जो कि वापस ईएफटीयू जीटीपी का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। अब जैसे ही इनिशिएटर टीआरएनए, जो इनिशिएटर कोडोन है एयूजी, उसके ऊपर आकर के जुड़ जाता है, यानी कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में पेयरिंग हो जाती है, और जो चार्ज्ड टीआरएनए है वो ए साइट के ऊपर आकर के स्थित हो जाता है। यानी जो दोनों टीआरएनए हैं उनके ऊपर स्थित जो अमीनो एसिड है उनके बीच में डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे इन दोनों के बीच में डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस एंजाइम। और जैसे ही डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, तो जो राइबोसोम है वो ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसलोकेट करने का मतलब होता है कि जो राइबोसोम है, अब जो इसका जो इनिशिएटर कोडोन के ऊपर ये स्थित था उसको छोड़ करके दूसरे कोडोन के ऊपर ये मूव करता है, और इसके लिए जो
इलोंगेशन फैक्टर है वो होता है EFG, और इसके लिए ज़रूरत होती है GTP की, यानी EFG और GTP ये दोनों आपस में मिलकर के और राइबोसोम को ट्रांसलोकेट कराने का काम करता है। और जैसे ही ट्रांसलोकेशन होता है, यानी राइबोसोम अपना जो इनिशिएटर जो कोडोन के ऊपर ये स्थित था उसे छोड़ करके अगले कोडोन के ऊपर जाता है, तो जो टीआरएनए था, जो फॉर्माइल मिथियोनिन टीआरएनए था, वो क्या होता है कि अपने फॉर्माइल अमीनो एसिड को जो दूसरा जो चार्ज टीआरएनए के ऊपर स्थित अमीनो एसिड था उसके साथ में जोड़ देता है, यानी वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो टीआरएनए है वहाँ से रिलीज हो जाता है। यानी जो राइबोसोम का जो एग्जिट साइट था वहाँ से ये टीआरएनए रिलीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है। अब जो टीआरएनए ए साइट के ऊपर स्थित था, अब वो पी साइट के ऊपर आ जाता है और जो ए साइट है वो वापस से खाली हो जाता है और उस पर दूसरा चार्ज टीआरएनए आकर के जुड़ जाता है। अब आता है कि ट्रांसलेशन इलोंगेशन के अंदर आरआरएनए की क्या इम्पोर्टेंस है। यानी दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस। लेकिन जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस है उसके अंदर ये एक्टिविटी जनरेट करने का कार्य करता है आरआरएनए, और आरआरएनए यहाँ पर एक राइबोजाइम की भांति कार्य करता है। अब आता है कि जो टीआरएनए है उसका राइबोसोम के ऊपर क्या पाथ होता है। तो सबसे पहले टीआरएनए साइटोप्लाज्म से ए साइट पर एंट्री करता है, देन पी पर, और पी के बाद ई साइट पर, और वापस से ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है। और वैसे जो इलोंगेशन की प्रक्रिया है उसका जो वे है वो होता है हमेशा 5 डेज टू 3 डेज प्राइम की ओर। अब ये है कि इलोंगेशन साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो राइबोसोम की दोनों जो सब यूनिट हैं वो एमआरएनए के ऊपर आकर के किस तरह से ऐड हो जाती है और किस तरह से जो ईएफटीयू है जीटीपी के साथ में जुड़ता है, और ईएफटीयू जीटीपी टीआरएनए के साथ में जुड़ करके और इन्हें क्रमशः जो है वो ए साइट पर ला करके स्थित कर देते हैं। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है जो कि ईएफ जी फैक्टर करता है और जीटीपी की सहायता से ये क्रिया होती है। और जो ईएफटीयू का रीजनरेशन है वो ईएफ टीएस फैक्टर करता है। और इस तरह से कैसे जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को एक के बाद एक जो है ला करके और कोडोन के ऊपर जोड़ता जाता है, और किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है और किस तरह से वापस टीआरएनए साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है और किस तरह से ये प्रोसेस चलती है, ये साइकिल के अंदर आपको बताया गया है। थैंक यू।